जोहार दोस्तों, मैं मुकेश बिरुआ। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में विश्व की मौजूदा चुनौतियों से निपटने में आदिवासी समुदाय कितना उपयोगी हो सकता है, इस पर बात रखी गई। फोरम में आदिवासियों की उन प्रथाओं पर प्रकाश डाला गया जो अंग्रेजी में कहें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक हैं, जैसे स्थानीय बीजों का उत्पादन और उसका संरक्षण, प्राकृतिक जल स्रोतों का संरक्षण, ऐसे जल स्रोतों को डीप बोर या वैसी जगहों पर रियल एस्टेट आदि बनाकर खराब नहीं करने, खेती में पशुओं का उपयोग, मशीन के उपयोग से ज़मीन की उर्वरता पर बहुत तेज़ी से ह्रास होना चिंता की बात, व्यवसाय के इस युग में मिश्रित फसलों के माध्यम से मिट्टी के कटाव की रोकथाम आदि। हम आदिवासी समाज में कम से कम 2 या 3 फसलों की खेती किया करते थे। आजकल जंगलों के कटने से, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से जलवायु प्रदूषित हो चुकी है, जिसका परिणाम बारिश समय पर और सही मात्रा में नहीं हो रही है, जिस कारण मजबूरी में आदिवासियों को एक ही फसल से काम चलाना पड़ रहा है। दलहन और तिलहन की फसल गौन हो गई है, जिस कारण आदिवासी बच्चे पूरे देश में कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। ये तो हुआ फसल हम उगाते हैं या उगाने का प्रयास करते हैं। फोरम में यह बात भी रखी गई कि जो मानव की पौष्टिकता है, उसमें बिना खेती वाले खाद्यान्न का भी उपयोग अच्छी तरह से करना है, जैसे जंगल के कंद मूल, फल फूल आदि का उपयोग। जैसे इस फोटो में आप देख रहे हैं, ये स्थानीय बीजों को उत्पादित और संरक्षित करने के सिंबल के रूप में दक्षिणी राजस्थान की आदिवासी महिलाएं फोटो खिंचा रही है और अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करने का संदेश दे रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2030 तक विकास के क्रम में विश्व के सभी आदिवासियों को जोड़ने का प्रयास के तहत अपनी सभाओं में विश्व भर से आमंत्रित करती है। इस सतत विकास के लक्ष्य को 2030 तक हासिल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व भर के सरकारों को आग्रह किया है कि अपने क्षेत्र में रहने वाले कोई भी आदिवासी इस सतत विकास के लक्ष्य को हासिल करने से ना छूट जाए। और यह सतत विकास वास्तव में शहरी सुविधाओं वाला जगह नहीं है, बल्कि आदिवासियों के अपने प्राकृतिक रहवासों में आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करा के देनी है। विश्व भर के आदिवासियों को संयुक्त राष्ट्र संघ यह संदेश देना चाहती है कि अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के बहाने उन्हें उनके अधिकारों और उनके मार्फत प्रकृति को धरती के लिए बचाना है। राजस्थान के आदिवासी समुदायों द्वारा विश्व की चुनौतियों के लिए अपने प्राकृतिक तौर तरीके से समाधान और नीतियों के क्रियान्वयन में जो भूमिका होती है, उस पर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में यह जो सतत विकास की परिकल्पना आदिवासियों के लिए की गई है, उस पर प्रकाश डाला गया था। उसमें यह बात स्पष्ट किया गया कि आदिवासियों के पारंपरिक प्रथाओं के कारण वहाँ की समृद्ध प्राकृतिक विरासत को बचाने में मदद मिली है। यह फोरम संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के तत्वावधान में आयोजित होता है। इस फोरम में मुख्यतः 2030 तक जिस सतत विकास के लक्ष्य को हासिल करना है, उस विचारधारा को एजेंडा के रूप में सुदृढ़ करना है। बाहरी दुनिया की ओर देखते हुए आदिवासी आज गरीब नज़र आते हैं, क्योंकि बाहरी दुनिया का जो पैरामीटर अमीरी और गरीबी के होते हैं, उस पर आदिवासी फिट नहीं बैठते। फोरम में चर्चा में यह बात आई कि आदिवासियों को विभिन्न समस्याओं और उनके गरीबी को दूर करना है, लेकिन यह गरीबी दूर करना आदिवासियों को विस्थापित करना नहीं होना चाहिए। आदिवासियों के जंगली और गाँव की ज़िंदगी को देखा जाए तो आदिवासी गरीब नहीं है। जीवन पद्धति उनकी ऐसी है कि साल भर वे कुछ न कुछ काम में व्यस्त रहते हैं। जैसे मैं अपने गांव का एक उदाहरण बता दे रहा हूं कि पहले गांव में कैसे काम होता था। मई जून से खेती शुरू होती है, अक्टूबर नवंबर में धान की फसल की कटनी शुरू होती है, साथ ही दलहन वगैरह भी छींटा जाता है। फरवरी तक ये सारी चीज़ें संग्रह होकर घर तक आ जाती है। उसके बाद थोड़ा बहुत खाली समय होता है, उसमें कई तरह की सांस्कृतिक गतिविधियाँ जैसे शादी ब्याह आदि संपन्न होते हैं। इस बीच जंगल के उत्पादों को संग्रह करने का काम भी चलता है, जो मार्च अप्रैल तक चलता है। पहले ज़माने में बारिश समय पर होती थी तो मई में खेतों में पुनः हल चलाना शुरू हो जाता था, लेकिन आज के समय में उस खाली समय में घर के कई सारे काम जैसे खपरा आदि बदलना, लिपाई पुताई, खटिया बनाना, चटाई बनाना आदि भी संपन्न की जाती है। कहने का मतलब है कि विकास के क्रमिक प्रयास आदिवासियों के इन बुनियादी आवश्यकताओं को भूल नहीं जाना है, बल्कि उसी के साथ विकास के लक्ष्य को हासिल करना है।
2030 तक विकास के एक स्तर तक पहुंचने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का स्पष्ट संदेश है कि इस क्रम में किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। विश्व के सभी आदिवासियों को साथ लेकर चलना है और उन्हें यह एहसास दिलाना है कि आदिवासियों की आवाज़ सुनी जाएगी और आदिवासियों का अस्तित्व इस धरती के स्वास्थ्य के लिए भी असंभावी है। फोरम में जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम के संदर्भ में आदिवासी समुदाय द्वारा प्रयोग किए जाने वाले समाधानों को मान्यता देने की भी बात कही गई। इस पर भी फोरम में जोर देकर कहा गया कि विश्व के लिए जो रणनीति बनाई जा रही है उसमें आदिवासियों को भी शामिल किया जाए, जो पारंपरिक प्रथाओं के माध्यम से हजारों वर्षों से सकुशल जिंदगी को यहाँ तक लाए हैं। कहने का मतलब है कि आदिवासियों की सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, आध्यात्मिक और प्राकृतिक जीवन शैली को सम्मान देना इस धरती को बचाने के लिए अनिवार्य है। उनकी जीवन शैली में इस ग्रह के लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। फोरम में यह स्पष्ट किया गया कि आदिवासियों का जीवन समुदाय आधारित है, समुदाय केंद्रित है। उनका कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है। जल, जंगल और ज़मीन सभी इस धरती पर रहने वाले जीवों के लिए है। प्राकृतिक संसाधनों पर सबों का हक है। इसको समझने के लिए बिरसा मुंडा वाले वीडियो में मैंने स्पष्ट कहा था कि उस समय मुंडाओं ने वास्तव में अपने इलाके के लिए यानी अपने टेरिटरी के लिए लड़ाई लड़ी थी। टेरिटरी का मतलब जल, जंगल, ज़मीन तो भौतिक पहचान है, लेकिन उस पूरे इलाके में जो प्राकृतिक वातावरण है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जो मौसम है, उस पर सबका हक बराबर है। अंग्रेज जब आए तो इसी सामुदायिक हक को समाप्त करके ज़मीन को व्यक्तिगत स्तर पर बंदोबस्त किया जा रहा था। मुंडा लोग प्राकृतिक संपत्ति को व्यक्तिगत बनाने के अंग्रेज़ों के प्रयास के खिलाफ एक्चुअली आंदोलन में कूदे थे और बिरसा मुंडा भी उसी आंदोलन के नेता रहे हैं। तो फोरम में यह स्पष्ट किया गया कि यदि हमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा के रखना है तो आदिवासियों की भांति प्राकृतिक संपदा और संसाधनों को समुदाय आधारित और समुदाय केंद्रित करना होगा। अभी जो हम खनन उत्खनन देख रहे हैं उसे प्राकृतिक संसाधनों का समापन बहुत जल्द हो जाएगा और आने वाली पीढ़ियां इस धरती की बंजर ज़मीन पर भागती फिरेंगी। इसीलिए मैं अपने वीडियो में हमेशा जल, जंगल और ज़मीन को आदिवासियों की विरासत के रूप में ही वर्णन किया है। प्रकृति का आदिवासी तौर तरीके से इस्तेमाल से प्रकृति में व्यापक स्थिरता लाई जा सकती है और इस समय जो प्राकृतिक असंतुलन विश्व भर में हम देख रहे हैं उसका सबसे सटीक इलाज आदिवासियों के पास ही है। दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी अपने देसी पारंपरिक बीजों के संरक्षण का आंदोलन चला रहे हैं और इन्हीं बीजों को अपने पारंपरिक खेती में इस्तेमाल करने की शपथ ले रहे हैं। हम लोग आजकल हाइब्रिड नस्ल के बीज का इस्तेमाल करने लगे हैं, जिससे ये नस्ल धरती से आवश्यक पोषक तत्व ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में अवशोषित कर लेते हैं और लगातार यदि इन्हीं हाइब्रिड नस्लों के साथ खेती जारी रखी जाती है तो वह भूमि कुछ सालों में बंजर हो जाती है, जिसे दूर करने के लिए रासायनिक खादों की अनियंत्रित मात्रा इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आदिवासियों ने अपने पारंपरिक खेती से खेतीबाड़ी में प्रवेश करने के समय से लेकर अभी तक अपने समुदाय को और प्रकृति को बचाए रखा है। अभी भी संयम से चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने महसूस किया। इसीलिए वैश्विक समुदाय को भी इसके बारे में जागृत करने का काम कर रही है। ये अलग बात है कि आदिवासी खुद इन जानकारियों से आज अनभिज्ञ है। वास्तव में देखा जाए तो पूरे देश में देसी बीजों को बचाने का आंदोलन किया जाना चाहिए। यदि यह आइडिया सही लगे तो इसी बार अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस से देसी बीजों को बचाने का संकल्प लिया जाना चाहिए। विश्व समुदाय जलवायु परिवर्तन और उसके सामाजिक आर्थिक परिणामों सहित अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा है। आर्थिक असमानता और पर्यावरण का नुकसान जैसी चुनौतियां निकट भविष्य में और भी गंभीर हो जाएगी। वैसे में आदिवासियों के पर्यावरण, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रणालियों में उनके दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए। आदिवासियों के जीवन शैली और सांस्कृतिक मूल्यों में आत्मनिर्भरता और बाहरी स्रोतों पर कम निर्भरता ने उन्नत कृषि पद्धतियों को जन्म दिया, जिसने समुदाय के लिए भोजन, पोषण और आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित की है। इसीलिए विकास के विभिन्न कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी को रोकने के बनिस्बत उन्हें शामिल करने के उपाय खोजे जाने चाहिए। आदिवासी समुदाय के लिए भी देसी बीज की संप्रभुता, मृदा यानी मिट्टी की संप्रभुता, खाद्य एवं पोषण की संप्रभुता,
जल प्रबंधन की संप्रभुता और सांस्कृतिक संप्रभुता पर सामूहिक रूप से कार्य करने की आवश्यकता है। मेरे कहने का मतलब है कि इनके पारंपरिक प्रबंधन पद्धतियों पर आदिवासियों का कॉपीराइट प्रयास होना चाहिए। ऐसे प्रयास से आदिवासी समुदाय की निर्भरता बाजार पर कम हो जाएगी और 2020-21 में कोविड-19 महामारी सहित कठिन दौर में भी आदिवासी अपनी बादशाहत प्राकृतिक तौर पर बचाए रख सकते हैं। आदिवासी समुदायों के पारंपरिक प्रथाएं न केवल उनकी आकांक्षाओं को पूरा करेंगी, उन्हें टिकाऊ और लचीले समाधान भी प्रदान करेंगी, जिससे गरीबी और असमानता के मुद्दों को भी हल करने में मदद मिलेगी। और यही प्रयास 2030 तक आदिवासी समुदाय के निमित्त विकास के क्रमिक और सतत प्रयास को हासिल करने में उपयोगी साबित होगा। मुझे लगता है मैं उस एजेंडा को आपको स्पष्ट करने में कुछ हद तक सफल रहा हूँगा। अगर सही में 2030 के एजेंडे को जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया है आप समझ पा रहे हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सबों को धन्यवाद। जोहार।